अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारे सियासतदान और हमारे जर्नल्स स्टूडेंट इंटरेक्शन के लिए सिर्फ लम्स का इंतखाब ही क्यों कर रहे हैं? इसके अंदर कुछ राज पोशीदा हैं जो हम आपके सामने खोल रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन की वजह से महंगाई का तूफान है और लम्स के अंदर पढ़ने वाले एलीट के बच्चों का महंगाई, करप्शन, भूख, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जितनी मर्जी भूख हो, उनको हर चीज़ हर वक्त मुयस्सर होती है। और उसका सबसे बड़ा सबूत भी आपने देख लिया कि अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब जब लम्स गए तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने कौन से सवाल उठाए? क्या किसी ने उनसे कहा कि जनाब लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं? नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा। उनके सवालात मुख्तलिफ थे। उनका सवाल था कि आप टाइम से क्यों नहीं आए, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, आप इकॉनमी के काम क्यों नहीं कर रहे। वो एक स्टूडेंट ने कहा आप डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे। मतलब उनका इन इश्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है और इनका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया कि हम ये वाला ड्रामा दुनिया को दिखा सकेंगे कि हम स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, वो अपने मसाइल बता रहे हैं और उन मसाइल में करप्शन का, भूख का, बेरोज़गारी का कोई ताल्लुक नहीं है। यही वज़ीर आज़म साहब अगर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाते तो वहाँ पर हालात यकसर मुख्तलिफ होते। आपको पता है पिछले दिनों मरियम नवाज साहिबा ने एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर इसी तरह का एक इंटरेक्शन अरेंज करवाया था, मगर वहाँ पर वो नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स ने उनके आने से पहले ही उस हॉल के अंदर नारे और गालियाँ लिख दी थी। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब जाते तो उनका हशर भी कुछ इसी तरह से होता। लिहाजा उन्होंने बेहतर समझा कि वो अपनी क्लास के बच्चों में ही बैठकर ये ड्रामा करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वो टेस्ट भी करते हैं कि जो बी, सी और डी क्लास के बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है वो तो उनको पसंद नहीं करती है। क्या हमारी क्लास के बच्चे जो A+ और A क्लास के बच्चे हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि इन्हीं बच्चों ने इस मुल्क का मुस्तकबिल डिसाइड करना है, इन्हीं बच्चों ने इस मुल्क को चलाना है। लिहाजा वो उनका टेस्ट लेने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उनके अपने बच्चे भी उनसे खुश नहीं हैं, वो भी उनसे शायद नफरत करने लगे हैं। ये सारे हालात देखकर हम कह सकते हैं कि कहानी बहुत दूर निकल चुकी है। अगर कौम इसी तरह डटी रही तो ये इशराफिया और एलीट बहुत जल्द अपने घुटनों पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।